ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और थोड़ा सा ट्रायंगल्स पे ना, कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे हमने बात की थी। आज हम थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देख लेते हैं ताकि टाइप्स क्वेश्चंस में यूज होंगे, है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक है ट्रपेजियम, है ना, पैरेललोग्राम, और एक स्पेशल जो कोऑर्डिनेटर होता है दैट इज कॉल्ड एज काइट, है ना। तीन तरह के हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक, ये हो गया काइट। ठीक। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम बेसिकली क्या है, ट्रपेजियम में ना वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल। ये हो गया मेरा ट्रपेजियम, क्लियर। यहाँ पे ए बी सी डी है ना, ये ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर्स, है ना। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। हाँ, तो ट्रपेजियम क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हो गया पैरेललोग्राम। वहीं काइट एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटर है। काइट में क्या होता है ना, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पे क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर एस इज इक्वल टू क्यू आर, क्लियर। साथ में जो डायगोनल्स हैं, पी आर और ये डायगोनल्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर। क्या होता है काइट में, काइट में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर्स हैं दोनों, डायगोनल्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, क्लियर। सो पी क्यू इज, सॉरी, पी आर इज, पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू, ये होता है किसमें, काइट में। पैरेललोग्राम में को ही हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, किस किस में, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, है ना। ये इसमें क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक। तो मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो वन बाय वन हम सबकी मेन हमारा फोकस पैरेललोग्राम पे रहेगा। पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैरेललोग्राम में क्या है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है, क्लियर। तो वन बाय वन हम तीनों की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी, पैरेललोग्राम पे बात करते हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है, तो जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होंगी वो सारी रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की भी होंगी। फिर हम देखेंगे कि
और एक्स्ट्रा क्या प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेसिस पे हम पैरेललोग्राम को क्लासिफाई करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम। मेन बस प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और एज वेल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल भी होंगी, ठीक। और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साथ में डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट इज डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना, वो हम देखेंगे कि जब इक्वल होंगे तो कौन सा पैरेललोग्राम मिलेगा, इक्वल नहीं होंगे तो कौन सा, ठीक। हम्म, तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पे मैं, लेट्स से ये है मेरा पैरेललोग्राम। ए बी सी और डी ना, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल है मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल मींस व्हाट, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। अपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर मैं इनके दो दो डायगोनल्स मिलेंगे, ए सी और ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, लेट्स से दिस इज ओ पॉइंट ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि मैं यहां से लिख सकता हूं AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ये। और डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ये हो। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, है ना। अब पैरेललोग्राम को के टाइप्स क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, तो उनकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही, ठीक। उसके अलावा वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं रेक्टेंगल की। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल, ए बी सी और डी, है ना, ये रेक्टेंगल है। डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेता हूं। अब जो जो भी प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम की देखी, वो प्रॉपर्टीज तो रहेंगी, है ना, जैसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक। इसके अलावा
तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। तो मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या। प्रॉपर्टी नंबर वन तो है क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, हमें पता है पहले रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट, हमें पता रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो बाय डिफॉल्ट अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, है ना, इक्वल भी है और साथ में 90 डिग्री भी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर प्रॉपर्टीज है ना सारी, तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तो हैं ही, साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं साथ में, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स तो होंगे, अपोजिट एंगल्स तो होंगे ही इक्वल क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे तो सारे एंगल्स इक्वल हैं और इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल पैरेललोग्राम में, है ना, तो हमने देखा था हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। रेक्टेंगल के केस में क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या है, इक्वल, आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर, तो डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये हो गए हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेता हूं मैं स्क्वायर। यहाँ है ये बेसिक। ये रहा स्क्वायर, है ना। ए बी सी डी, ठीक। हम्म, अब यहाँ पे बात करूं मैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, तो बाय डिफॉल्ट अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, राइट। तो मैं लिख देता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट तो होंगी होंगी, मतलब वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ भी क्या होते हैं, ऑल एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, बल्कि यहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल होंगे एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही होंगे। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। तो ये एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं। डायगोनल्स क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर ना, ये तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में बाइसेक्ट कर रहे हैं दे एट 90 डिग्री। जबकि रेक्टेंगल में, है ना, सिर्फ वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो, सिंपली बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाइसेक्ट तो कर रहे हैं साथ में 90 डिग्री पे। क्लियर। और फिफ्थ क्या है, डायगोनल्स में, प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो यहाँ भी क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे रेक्ट रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, राइट। तो यहाँ भी क्या होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, राइट, मींस ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है और साथ में ये बाइसेक्टर भी है, राइट? क्लियर? दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई हमारी? स्क्वायर की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है? रोम्बस। रोम्बस भी क्या है? एक पैरेललोग्राम, है ना? तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होंगी। इसके अलावा और क्या है इसमें, हम वो देख लेते हैं। ये है रोम्बस। क्लियर? ए, बी, सी और डी। डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं मैं। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सो पहली प्रॉपर्टी क्या? डायगोनल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स इसमें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होती है? रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां भी क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक। और फोर्थ क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। यहाँ भी रोम्बस में भी क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, है ना, जैसे स्क्वायर में। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि ये क्या है? एक रोम्बस है, सॉरी, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, साथ में 90 डिग्री पे कर रहे हैं। मतलब ये भी क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या रहते हैं? यहाँ पे डायगोनल्स भी क्या होंगे? मे और मे नॉट बी इक्वल। डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, है ना? तो वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, कि डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहाँ पे, स्क्वायर को अगर मैं देखता हूँ, स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब स्क्वायर भी क्या है? एक रोम्बस भी है और एक वो क्या है? रेक्टेंगल भी है। मतलब सारे स्क्वायर्स क्या होंगे? रोम्बस होंगे। सारे स्क्वायर्स क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। तो कुछ और हम इसमें से कुछ और, है ना, कुछ और कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? हाँ, हमने क्या देखा? हमने देखा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हमने क्या देखा? पैरेललोग्राम को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया किस किस में? हमने हमने किस किस में किया? रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल में किया, स्क्वायर में किया और रोम्बस में। ठीक है। और हमें हमें क्या मिला? प्रॉपर्टीज से हमें क्या मिला? कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर वो क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है और साथ में वो क्या है? रोम्बस भी है। स्क्वायर क्या है? दोनों है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। ठीक है। लेकिन मतलब यहां से मैं कह सकता हूं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर? बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होंगे बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट रोम्बस, ऑल रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। क्लियर? हाँ। तो इसमें नोट में फर्स्ट पॉइंट हम क्या डालेंगे? रोम्बस, रोम्बस विथ इक्वल डायगोनल्स इज स्क्वायर। ऐसा रोम्बस जिसका, अब यहाँ पे हमने डायगोनल्स के बारे में क्या लिखा है रोम्बस के? कि डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं,
अगर डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो सारी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमने देखा ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, है ना, सारे स्क्वायर्स क्या है, रोम्बस है, बट नॉट वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है, सारे रोम्बस, इस सारे स्क्वायर्स क्या है, रोम्बस हैं, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। सिर्फ वही रोम्बस स्क्वायर होंगे जिनमें के डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्क्वायर इज ए रोम इज ए रेक्टेंगल, है ना। एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है। एंड ऑल्सो अ रोम्बस, एक स्क्वायर हमेशा, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्लियर। और एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर बनेगा, ए रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर, कब स्क्वायर बनेगा वो, ए रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर व्हेन क्या हो, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो जाएं उसकी। जैसे रोम्बस कब स्क्वायर बनेगा, जब दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। और रेक्टेंगल कब स्क्वायर बनेगा, जब वो रेक्टेंगल की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। जैसे ही सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज फॉलो करने लगे। क्लियर। तो रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर व्हेन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एंड रोम्बस becomes square when both the diagonals are equal. क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। और ऑल स्क्वायर क्या होगा, एक रेक्टेंगल भी होगा और एक रोम्बस भी होगा। क्लियर। तो ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। एक एक और हम, है ना, अगर हमें पता है, इसी नोट में हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द नोट नंबर 1, है ना। ये नोट नंबर 1 था, अब मैं नोट नंबर 2 ले रहा हूँ। क्लियर। हमने देखा यहाँ पे डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, कहीं कहीं हमने परपेंडिकुलर देखे, है ना। डायगोनल्स हमने कहीं कहीं क्या देखे, परपेंडिकुलर। कोई दो लाइन है ना, दो लाइन है, जैसे यहाँ पे डायगोनल्स थे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, लेट्स से स्लोप क्या है इसका, m1 है और इसका m2 है ना, ये क्या है, लाइंस हैं परपेंडिकुलर। तो मुझे पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। क्लियर। और स्लोप क्या होगा, है ना, स्लोप क्या होगा, लेट्स से जो m1 स्लोप वाली लाइन है वो, है ना, उस पे लेट्स से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। कौन से दो पॉइंट्स क्या है, x1 कॉमा y1, एंड लेट्स से दिस इज x2 कॉमा y2। तो ऐसी लाइन जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बन रही है, उसका स्लोप क्या होगा, बेस स्लोप क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। ये होता है स्लोप, दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्लोप ओनली। क्लियर। ये बेसिक हम ऑलरेडी, है ना, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, फाइंड m, m इज द स्लोप फॉर
पॉइंट ए दैट इज 3,4 एंड बी दैट इज 3,0, है ना। इजी क्वेश्चन है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस y1, मतलब 0 - 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 3 विच इज -4/0 विच इज इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। तो यहाँ पे स्लोप है m इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। m मतलब tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -π/2। m तो आ गया माइनस इनफाइनाइट, है ना। m ही फाइंड आउट करना था, m माइनस इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, है ना। इसका मतलब थीटा क्या होगा, -π/2। माइनस इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू। क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। फाइंड m if a इक्वल टू 3,4 एंड b इक्वल टू 2,1, है ना। ये ये स्लोप हमें निकालना है। तो अगेन क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 3 विच इज -3 डिवाइडेड बाय -1 विच इज 3 ओनली। तो m की वैल्यू 3 आ गई है, स्लोप क्या आ गया है, 3 आ गया। ठीक है, स्लोप अगर 3 है इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 ओनली। दिस इज द आंसर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट से फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a 0,0, b 3,0, c 3,4 एंड d 0,4। क्लियर। हमें मिड पॉइंट निकालना है ना। एक क्वाड्रिलेटरल है, मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose वर्टिसेस आर ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी वर्टिसेस हैं, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी। हमें मिड पॉइंट निकालने हैं। मिड पॉइंट किसके निकालने हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, है ना, डायगोनल के। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल गिवन बाय पॉइंट्स। क्लियर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक, ये तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मिड पॉइंट निकालना है ना। अब कोई क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं किसके, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं। हमें पता है मिड पॉइंट कैसे, मिड पॉइंट तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, मिड पॉइंट इज नथिंग बट कोई भी दो लाइन है ना, दो लाइन है, कोई लाइन है ना। ए मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, लेट से पी क्यू का मिड पॉइंट, है ना। पी का कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, है ना। मिड पॉइंट मुझे m फाइंड आउट करना है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, बस यही तो होगा। क्लियर। तो यहाँ पे AC, अब AC के मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, A और C, है ना। 0,0 3,4 क्या होगा, 0 + 4/2 कॉमा, सॉरी 0 +
3/2, 0 plus 3/2 and 0 plus 4/2, which is equal to 3/2 comma 4/2 is 2 only. In the same way, मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का मिड पॉइंट क्या होगा, BD 3,0 और 0,4, तो ये होगा 3 plus 0/2 और दिस इज 0 plus 4/2, विच इज इक्वल टू 3/2 comma 2, है ना। तो दोनों के मिड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और लेट्स से अगर इसी क्वेश्चन में, है ना, मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दे, तो मिड पॉइंट तो निकालने ही थे, साथ में लेट्स से ऑल्सो फाइंड द टाइप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी में हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अब मुझे यहां से क्या मिला कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है जो है, मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहा है ना, दोनों, कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके मिड पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। हमें पता है पैरेललोग्राम हमने देखा था, डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं पहले ये बना, ये है, हाँ, ये लेट्स से A B C और D, है ना। ये है AB और ये है AC, BD और AC। अब इसके मिड पॉइंट क्या आ रहे हैं, हमारे मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है ना, मिड पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड, मिड पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड, मतलब सेम ही आ रहा है। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या है, दोनों के मिड पॉइंट सेम है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, मिड पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट। दोनों के मिड पॉइंट्स क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मिड पॉइंट्स अगर, है ना, दोनों के कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे है, दोनों का मिड पॉइंट क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे नहीं है। तो अब मुझे ये तो हो गया हमारा क्या, मिड पॉइंट फाइंड आउट के लिए। अब मुझे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बताना है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि वो क्या होगा, ट्रपेजियम, पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम में भी फिर कौन सा होगा, है ना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके डायगोनल्स चेक करता हूँ, है ना। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अगर डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, है ना। और अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस ही ऐसा है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इसके डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी। सबसे पहले मैं AC, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, राइट। तो AC क्या होगा, A और क्या कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, 0,0 और 3, ये मैं ये है 0,0, ये है 3,0 और 3,4 एंड 0,4, ये है 3,4 एंड 0,4, ठीक है। AC क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। AC की वैल्यू क्या होगी, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16, 3 स्क्वायर दैट इज 9, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5। AC कितना आ रहा है, 25, 5 यूनिट्स जो भी। हाँ, अब BD क्या होगा, BD हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू
5 ओनली, है ना, 5 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल। अब डायगोनल्स इक्वल्स इक्वल हैं, तो डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल्स इक्वल्स किस में होते हैं, अब डायगोनल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन कौन से पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, तो किस में होते हैं, या तो स्क्वायर में होंगे या रेक्टेंगल। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, या तो क्या है, स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, है ना। तो अब इन ये चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। अब स्क्वायर है कि रेक्टेंगल हमें पता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं जबकि रेक्टेंगल में नहीं होते। तो मैं दोनों का स्लोप कैलकुलेट करूंगा और वहां से चेक करूंगा कि दोनों के डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। क्लियर। सबसे पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ AC, है ना। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। AC तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 विच इज 4/3। स्लोप ऑफ BD, BD का स्लोप अगर मैं निकालता हूं, BD का स्लोप क्या होगा, 0 - 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, 0 - 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 विच इज -4/3। तो यहां से अगर मैं इसको चेक करता हूं, क्या दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, क्या मुझे -1 मिलेगा, 4/3 इंटू -4 बाय सॉरी, ये 4/3 आ रहा है, हाँ, -4/3 विच इज इक्वल टू -16/9 विच इज नॉट इक्वल टू -1। इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है, इक्वल तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर, इक्वल है बट परपेंडिकुलर नहीं है। और परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब ये जो ABCD है, देयरफॉर इज ए ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हमें पता लगाना है, अगर मुझे प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले तो डायगोनल्स AC और BD के मिड पॉइंट हमने निकाले, है ना। और मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के मिड पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा पैरेललोग्राम में ही जो डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं पैरेलल। तो यहाँ से मिड पॉइंट दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों डायगोनल्स के, तो वहां से पता चला कि हमें ये पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम में भी कौन सा पैरेललोग्राम होगा, मिड पॉइंट कोइंसाइड कब करते हैं, क्यों करते हैं, डायगोनल पैरेललोग्राम में ही क्या करते हैं, मिड पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, है ना। मिड पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं पैरेललोग्राम, राइट। तो हमें ये पता चला पैरेललोग्राम है, उनमें भी कौन सा पैरेललोग्राम है, तो मैंने डायगोनल्स देखे, डायगोनल्स जैसे ही फाइंड आउट किए तो मुझे पता चला कि डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल है मतलब या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में से दोनों में क्या होगा, मैंने दोनों डायगोनल्स को देखा कि क्या वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि मिड पॉइंट अगर कोइंसाइड कर, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AC और BD, इन दोनों का जो मिड पॉइंट ही तो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट ही दोनों का सेम है, इसका मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम। क्लियर, तो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, क्या है, नोट क्या है, हमने देखा कि M1 और M2 जब प्रोडक्ट, जो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो M1 और M2 का प्रोडक्ट हमेशा माइनस आए।
है ना। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, इफ टू लाइन्स आर perpendicular, then it is not necessary, then it is not necessary that m1 into m2 is equal to -1। लेकिन अगर m1 into m2 -1 आ रहा है ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। लेकिन लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा m1 into m2 हमें -1 नहीं मिले, हमेशा -1 ऑलवेज, है ना। तो किस केस में नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, और यहां से लेकिन है ना, लाइन अगर m1 इंटू m2 -1 है तो हमेशा लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर है। क्लियर, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कब ऐसा नहीं होगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं m1, अगर एक स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना, अगर वर्टिकल लाइन है, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स से ये मैंने ये लाइन ड्रॉ की, है ना, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें क्या होगा, दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्लियर। ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस हैं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट लेट से 0,4 है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, और ये है 3,0, है ना। तो दोनों के स्लोप मैं निकाल लेता हूं। अब एक लाइन क्या है, m1 मान लो, ये क्या है, ये है m2, और ये है m1 स्लोप। m1 क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 4 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 3, 3 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 3। तो यहाँ पे 3 - 3 क्या होगा, 4/0, 4/0 इज इनफाइनाइट, स्लोप क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। और m2 क्या है, m2 स्लोप क्या आएगा, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 0 विच इज 0 ओनली, ये आ रहा है 0। तो यहाँ पे जब मैं m1 इंटू m2 कर रहा हूँ, है ना, तो विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू 0 विच इज नॉट इक्वल टू -1। दोनों लाइंस जबकि परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या नहीं आ रहा है, -1। तो इस केस में -1 नहीं आएगा, है ना। बट वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू, मतलब अगर प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट में क्या लिख लेता हूं, इफ m1 इंटू m2 अगर ये -1 है, देन लाइंस आर ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट्स से कुछ पॉइंट्स गिवन है, पी पॉइंट है 1,2, क्यू पॉइंट है 4,5, और आर पॉइंट है 0,3, है ना। ये तीन पॉइंट्स गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर गिवन है, फाइंड पॉइंट एस, एक पॉइंट एस फाइंड करना है, सच दैट कॉर्डिलेटरल, एक कॉर्डिलेटरल, कौन सा कॉर्डिलेटर, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर पी क्यू आर एस क्या है, इज, है ना, इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में, है ना, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, मतलब मैं ये यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकता हूँ, इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, या फिर
लेट से रेक्टेंगल, इसी में मैं रोम्बस या फिर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि सभी क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है, तो ये हमें बताना है। तो इसे इसे ट्राई कर लेते हैं। तो पहले तो मैं ये लेट से मैंने ये बना लिया, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। पी, क्यू, आर और एस, है ना। अब पी क्या, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,2, क्यू के हैं 4,5, आर के हैं 0,3। लेट से एस के मुझे नहीं पता, एस के मैंने मान लिया लेट से एच कॉमा के, है ना, एच कॉमा के मैंने कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे क्या पता है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम ही पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, मिड पॉइंट पे, है ना। मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये ओ क्या है, ओ एस क्यू का भी मिड पॉइंट है और आर पी का भी मिड पॉइंट है ना। दोनों डायगोनल्स का एस क्या है, मिड पॉइंट है। हमें पता है ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पीओ इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। तो मतलब ओ क्या है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल सकता हूँ। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं डायगोनल पी आर लेता हूं तो पी आर के मिड पॉइंट तो क्या होंगे, 1+0/2 और 2+3/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और दिस इज इक्वल टू 5/2। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अच्छा, ये तो QS के कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे, QS के सॉरी क्यू, ओ क्या होगा, QS का भी मिड पॉइंट होगा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H+4/2 कॉमा K+5/2, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H+4/2 कॉमा K+5/2। तो मैं यहां से क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट, ओ के जो दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं दोनों सेम ही तो होंगे, है ना। वो तो दोनों डायगोनल्स का जो ओ पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स का कॉमन पॉइंट है, ठीक। तो 1/2 इज इक्वल टू H+4/2 एंड 5/2 इज इक्वल टू K+5/2। ये हमें मिलेगा। अब यहां से सॉल्व करके एच और के की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो 1 इक्वल टू H+4, सो फ्रॉम हेयर H इक्वल टू -3। ये 2 से 2 कैंसिल, सो K इक्वल टू 5 - 5, सो K इक्वल टू 0। देयरफॉर जो S पॉइंट है वो क्या आ गया हमारा, -3,0। दिस इज द आंसर। यही फाइंड आउट करना था हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S। क्लियर। तो ये हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया, राइट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से पॉइंट्स गिवन है, हमें कोऑर्डिलेटरल फॉर्म हो रहा है 4 पॉइंट्स है। तो कोऑर्डिलेटरल, फाइंड कोऑर्डिलेटरल मेड बाय 0,0, 3,4, 2,3 और 0,2, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा मिड पॉइंट, कि जो डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट से ए पॉइंट क्या है, 0,0, बी पॉइंट है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। ए बी सी डी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। तो हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा कोऑर्डिलेटरल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर वो एक ही पॉइंट पे, है ना, जो दोनों मिड पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है वो मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल का जो कॉमन पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, अगर दोनों जो मिड पॉइंट जो डायगोनल्स के कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उन पैरेललोग्राम में भी कौन सा पैरेललोग्राम होगा। अगर मिड पॉइंट अगर कोइंसाइड नहीं करते हैं डायगोनल्स के, इसका मतलब
वो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, मतलब पैरेललोग्राम नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस नहीं होगा, तो वो कुछ और होगा। क्लियर? वो क्या होगा? या तो ट्रपेजियम होगा या फिर क्या होगा, काइट होगा। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में वो पैरेललोग्राम के बारे में ही पूछता है। पैरेललोग्राम होगा, अगर होगा तो कौन से टाइप का पैरेललोग्राम होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, या रोम्बस होगा, और या फिर वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले तो ड्रॉ कर लेता हूं। क्लियर? एक मैं रैंडम, लेट से मैंने यही ड्रॉ कर लिया है ना, मुझे नहीं पता ये क्या है ना, वो लग रहा है हमें पैरेललोग्राम या रोम्बस की तरह, लेकिन वो मैंने बस ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें नहीं पता ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये 0,0, ये 3,4, ये है 2,3, और ये है 0,2। ठीक, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये है बी डी, और ये है ए सी, है ना। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट। सबसे पहले मैं मिड पॉइंट देखूंगा कि मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। क्या ओ पॉइंट जो है मिड पॉइंट ही है? अगर दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहा है ना, मिड पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डायगोनल्स को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, मतलब वो मिड पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये डायगोनल है। तो पहले तो मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूं किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, 0+2/2 और 0+3/2, विच इज इक्वल टू 1,3/2। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, बी डी का मिड पॉइंट होगा 0+3/2, 2+4/2, विच इज इक्वल टू 3/2, 6। 2+4 is 6, 6/2 क्या होता है, 3। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो मिड पॉइंट जो है अलग अलग मिड पॉइंट आ रहे हैं, है ना। किसी एक का मिड पॉइंट कहाँ कहीं यहाँ कहीं आएगा, दूसरे का मिड पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आएगा, लेट से अलग अलग पॉइंट पे, लेट से ये पी पे आ रहा है, ये क्यू पे, मतलब दोनों मिड पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या नहीं कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। क्लियर? तो मतलब ये पैरेललोग्राम तो नहीं होगा। तो यहां से क्या मिला, मिड पॉइंट इज नॉट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, एक ही पॉइंट पे नहीं है, एक ही पॉइंट नहीं कौन है। इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम तो नहीं है। क्लियर? पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम में ही कौन, मतलब ना ही ये है ना, पैरेललोग्राम मतलब ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, और रोम्बस भी नहीं है। क्लियर? तो ये हमें पता चल गया, है ना। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, रोम्बस भी, कुछ और ही है। अब यह हो सकता है ये ट्रपेजियम, या फिर हो सकता है ये क्या हो, काइट हो सकता है, या फिर कोई रैंडम इनमें से कुछ ही ना हो, है ना। कोई कोई रैंडम बना दिया है, जो रैंडम कुछ इस तरह से, कोई भी इस तरह से हम बना देते हैं ना, जो कोई भी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडम कोई। तो ये भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें बस ये चेक करना था कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं, है ना। हम बाकी और भी चेक कर सकते हैं, कैसे, काइट चेक, काइट में क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। हमने देखा एडजेसेंट साइड, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो क्या होगा, हो सकता है काइट होगा,
और भी प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि दो एडजेसेंट साइड्स, हमने प्रॉपर्टीज देखी एडजेसेंट साइड्स, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल है। तो है ना, ये इजिली हम चेक कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। वैसे ये काइट भी नहीं मिलेगा, है ना, जो एडजेसेंट साइड्स आएंगी वो इक्वल नहीं आएंगी। वहीं फिर ट्रेपेजियम के लिए चेक करेंगे, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो वो भी हमें नहीं मिलेगी। तो ये कोई ऐसा रैंडमली कोई फिगर मिलेगा, जब मैं चारों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा कोई रैंडम फिगर मिलेगा। रैंडम मतलब वो इनमें से कुछ नहीं होगा, एक रैंडम कोऑर्डिनेटर जो सिर्फ क्या है, एक क्लोज फिगर है, चार साइड से मिलके बना है ना। मेनली जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो पैरेललोग्राम पे आते हैं, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं, और अगर है तो किस टाइप का पैरेललोग्राम है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कैसे हम शुरू करेंगे। हम पहले मिड डायगोनल्स के मिड पॉइंट चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट चेक करेंगे। अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हम पैरेललोग्राम में भी चेक करना है कि किस किस तरह का पैरेललोग्राम होगा। हम डायगोनल्स चेक करेंगे, अगर इक्वल डायगोनल्स हैं तो वो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, और इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा। अगर इक्वल है तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, हमने क्वेश्चन किया है। और उसके बाद फिर देखेंगे डायगोनल्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर हो गए तो स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर नहीं है डायगोनल्स तो रेक्टेंगल होगा। क्लियर, तो इस तरह से हमें देखना है। बाकी अगर हमें इसमें और भी देखना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो मैं क्या करूंगा, एडी और बीसी को चेक करूंगा क्या ये पैरेलल है, कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर होता तो दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती। पैरेललोग्राम नहीं है तो कोई एक पेयर ऑफ साइड्स हो सकती है। जब मैं चेक करूंगा स्लोप कैलकुलेट करके, तो मुझे मिलेगा कि अपोजिट कोई भी पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं है, मतलब ये ट्रेपेजियम भी नहीं है। काइट के लिए चेक करूंगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए और एडजेसेंट साइड्स हमने देखी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिलेंगी, तो ये काइट भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये कि कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, कुछ इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये इस तरह से कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया है जिसमें अपोजिट कोई भी पेयर ऑफ साइड्स जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पे आते हैं कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, पैरेललोग्राम नहीं मिला। क्लियर, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। राइट, ओके।